नाजरीन, सवाल आज भी यही है कि सुथरा पंजाब का महंगा शो फ्लॉप क्यों हुआ। गंदगी, गलाजत, ताफुन और हर सू बिखरे कचरे के ढेर, गलियों में जमा गंदा पानी, खुले मैनहोल्स और मशीनरी की खराबी का बहाना। सफाई का अमला तनख्वाहों को तरस रहा है और अवाम सांस लेने को। और सवाल यह है कि आखिर अवाम के टैक्स से चलाए जाने वाले सुथरा पंजाब मंसूबे के अरबों रुपए जा कहां रहे हैं? कहां गए वो बुलंदो बांग दावे और कहां गया सुथरा पंजाब का ख्वाब? दामों और जमीनी हकीकत में क्यों है इतना बड़ा तजाद? अरबों के फंड्स का हिसाब कौन देगा? जी हां, समा न्यूज एक बार फिर अवाम की आवाज बनकर मैदान में आ गया है। हमारी टीमें आज भी सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के कोने कोने में जाएंगी, निशानदही करेंगी टूटी गलियों, नकासियाब के नाकिस निजाम और गंदगी के उन ढेरों की जिन्होंने शहरियों की जिंदगी को अजीरन बना रखा है। समा की मुसलसल निशानदही पर पंजाब हुकूमत अल्टीमेटम देने और अफसरान को मुअत्तल करने पर मजबूर तो हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या चंद मुअत्तलियों से लाहौर सुथरा हो जाएगा? हम हुक्मरानों को ख्वाब गफलत से जगाते रहेंगे और अवाम का मुकदमा लड़ते रहेंगे, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो कार्रवाई होगी। समा मुसलसल निशानदही कर रहा है। लाहौर के जो तनाजुर हैं उस तनाजुर में तमाम तर सूरत हाल दिखा रहा है कि सुथरा पंजाब के जो बड़े बड़े दावे किए गए, बड़ा बजट रखा गया, अरबों रुपए का बजट रखा गया, लेकिन वो अरबों रुपया जा कहां रहा है? ये बड़े सवालात हैं जो हम पंजाब गवर्नमेंट से मुसलसल पूछ रहे हैं। ये कोई मुजाफात के इलाके नहीं है, ये लाहौर का जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है, अगर वहां की ये सूरत हाल है तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि जो छोटे शहर हैं, जो निस्बतन दूर दराज के शहर हैं, उनकी क्या सूरत हाल होगी। बिल्कुल मौजम, आप ठीक कह रहे हैं। इसीलिए समा की टीम जो है वो मौजूद हैं, हर लाहौर के कोने कोने, चप्पे चप्पे का जायजा ले रहे हैं और आवाम की जो तकलीफ है उसका मदावा करने के लिए आवाम की आवाज़ को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ज़मीनी हकायक क्या है। सबसे पहले उमर याकूब की तरफ चलते हैं। उमर, मुझे बताएं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं आप और यहाँ पर गंदगी की, गलाजत की क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप, और ये बताएं कि अवाम की जानिब से क्या शिकवे शिकायत किए जा रहे हैं? बिल्कुल शफक, जिस तरह से सुथरा पंजाब की तरफ से दावा किया जाता है कि लाहौर को उन्होंने बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, तो हकीकत क्या है आपको दिखाते हैं। ये लाहौर का इलाका है रायवंड से कुछ फासले पर एक रिहायशी आबादी है मल, और इस मल के इलाके में आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि ये रिहायशी आबादी है जहाँ पर कचरे के ढेर है, बहुत ज़्यादा गंदगी है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये यहाँ के लोग, जो जब इनसे मैं बात कर रहा था तो उनका यही कहना था कि घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता, किसी को घर बुलाने का दिल नहीं करता, क्योंकि रास्ते में गंदगी के इतना ज़्यादा ढेर है कि उसे क्रॉस करके ना तो कोई आ सकता है ना ही ये बाहर जा सकते हैं। ये तो सूरत हाल है रिहायशी आबादी की। इसके बिल्कुल साथ मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो ये जोहड़ है। ये जोहड़ जो जहाँ पर गंदला पानी है, ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर जिंदा रहने वाले इंसानों की तो फिक्र नहीं, जो दुनिया से जा चुके उनका क्या हाल कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल है। और ये इलाका कौन सा है? जाती उमरा, वज़ीर आला पंजाब का अपना इलाका। यहाँ से कुछ फासले पर इसी कब्रिस्तान की बैक साइड पे जाती उमरा है, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब खुद रहती हैं। तो यहाँ की सूरत हाल से हम अंदाज़ा लगाएं कि बाकी पंजाब के इलाकों में, लाहौर के दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल होगी। कब्रें गंदले पानी में डूबी हुई हैं और यहाँ के लोग बताते हैं कि सफाई के लिए कभी कोई नहीं आया। बाहर बाजार जो है उसके मेन रोड के ऊपर इतना ज़्यादा पानी है कि लोग जो है अपने कारोबार कर नहीं सकते, क्योंकि उनका यही कहना है कि पानी की वजह से कोई उनकी दुकानों में दाखिल नहीं होता, कस्टमर आते नहीं। लेकिन सुथरा पंजाब की टीम आती है, बिल पकड़ाती है और कहते हैं कि ये जमा ना करवाया तो आपकी दुकान सील करवा देंगे, पीरा फोर्स को बुलाएंगे। तो इस हद तक वो धमकियां देते हैं, लेकिन सफाई नहीं होती। यहाँ के लोगों से बात करते हैं, उनकी तकलीफ उन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी बताइएगा, आप यहाँ के रहने वाले, ये गंदगी जो है ये कब से यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गंदगी बहुत देर से है, हम इतने रह रहे हैं। पानी गंदा है जो कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है, हमें लंघा भी नहीं जाता। हमारे बड़े हैं जो गुजरे हुए हैं, हम दुआ के वास्ते नहीं निकल सकते उसके। पानी बहुत ज़्यादा है। जाती उम्र का हमें क्या फ़ायदा जब जे मरियम नमाज सफाई पंजाब सुथरा कहते हैं, ये पंजाब सुथरा, हमारे तो गंदगी नहीं ख़त्म होती। पानी के नाले वो बंद है, ना जा रहे हैं ना आ रहे हैं। इतनी तंगी जिंदा साहब ही कोई नहीं है। यहाँ पर जो बाजार है वहाँ तक आप कैसे रहते हैं? मामला तो ज़िंदगी कैसे चला रहे हैं? बस ये पाँव ऊपर कपड़े टांग कर गंदगी के बीदी लंघ के जा रहे हैं। मतलब नमाज के लिए भी जाना इतना दुश्वार है कि मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते। ये नौजवान है, इनसे भी बात करते हैं। जी भैया, आप यहाँ पर दुकान चला रहे थे, मैं देख रहा था, तो क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है हमारा भी, जो पानी है, पानी के लिए हम इतना तंग हुए पड़े हैं भी, यकीन करो 3-4 दिन दुकान खोलते हैं, पूरा महीना दुकान हम खोलते नहीं।
इतना ज़्यादा पानी हो गया। तो पानी के लिए नमाजी भी तंग हो रहे हैं, रोज़गार भी तंग हो रहे हैं। सुथरा पंजाब है हमारा, जो इतना सुथरा पंजाब है, हम जो पैसे हम जेबों से दे के नाले की सफाई कराते हैं, फिर भी हमारी बात नहीं ये सुनते। मगर हम जाएं तो किधर जाएं, मगर जो भी हम बहुत ज़्यादा तंग हुए पे हैं। बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं। आप बताएं जी, जाती उम्रा से कुछ फासले पे आप रहते हैं, तो यहाँ की ये सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ की सूरत हाल ये है कि पानी इतना ज़्यादा बारिश होती है और किसी को टापा नहीं जा रहा, नंगा नहीं जा रहा, तो पानी निकलेगा तो फिर नमाजी जो है वो भी गुजरते हैं, तो कोई हाल नहीं है। आप देख लें, गाड़ियों का हाल देख लें, मोटरसाइकिल का हाल देख लें, पैदल जो जा सकता है वो भी नहीं जा सकता, बहुत पैदल चलना भी दुश्वार है। तो यहाँ के लोग बताएं, जहाँ से मरियम नवाज जब गुजरती है, वज़ीर आला पंजाब यहाँ से गुजरती है, तो उनकी नज़र नहीं पड़ती यहाँ पे पानी? वो कभी नहीं इधर से गुजरी हैं। वो दूसरी साइड से चली जाती है। लेकिन आप देखें, अगर आप साफ कपड़े पहन के इधर से गुजरेंगे ना, तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ये हाल है। अगर हमारा कोई बड़ा फौत है, हम उधर जाएंगे, हम दुआ नहीं कर सकते, इतना काम ख़राब हुआ है। हमारी यही अपील है कि हमें ये साफ़ कराया जाए। आपका बहुत शुक्रिया होगा, ठीक है। तो दुकान वाले हैं, वो बेचारे बेरोज़गारी, एक साहब की बेरोज़गारी हुई पड़ी ना, पानी इतना खड़ा है कि कोई आएगा, जो भी आएगा उनके पास। शफक, आपको बच्चों की सूरत हाल दिखाता हूँ कि बच्चे इस गंदगी में खेलने पर मजबूर हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर इस इलाके के रहने वाले हैं। उनके पास प्ले ग्राउंड तो दूर की बात है, ये कचरे का जो ढेर है, कचरा गुंडी है, यही उनकी एक प्लेइंग एरिया है जहाँ पर वो खेल रहे होते हैं। और जो उनके वालिदैन हैं वो यही शय हैं कि इसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई बच्चा बीमार हुआ होता है, और सख्त बीमार हुआ होता है, जिसकी वजह से उनको मेडिकेशन देनी पड़ती है। तो ये सूरत हाल रायवंड के इलाके जाती उमरा के बिल्कुल पास मल की है, जो कि एक प्रोमिनेंट जगह है, वज़ीर आला पंजाब की रिहाइश से कुछ फासले पे है। यहाँ के लोगों की ये सूरत हाल है। ये लोग रिहायशी इलाका हो जाए, कब्रिस्तान हो जाए, मार्केट हो जाए, तो हर चीज़ तो डूबी हुई है, हर चीज़ गंदगी के ढेर से भरी हुई है। उमर, ये इंतहाई वाक़अतन तशवीशनाक सूरत हाल है। और ये जाती उमरा के आसपास के इलाके हैं, ये कहीं हम बहुत दूर नहीं गए, कहीं लाहौर से बाहर नहीं निकले, ये लाहौर की ये सूरत हाल है और बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। समा ने सुथरा पंजाब की नाअहली का जब पोल खोला तो पंजाब ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच गई है। तमाम टाउन मैनेजर्स और जोनल अफसरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। सुथरा पंजाब का सफाई का दावा बेनकाब हो गया है और काम चोरी का ये एतराफ़ भी कर लिया गया है। ज़ीरो वेस्ट ना करने वाले अफसरान और वर्कर्स को आखिरी वार्निंग दे दी गई है। सारी स्टोरी पर हमारे रिपोर्टर हैं हमारे साथ मौजूद स्टूडियोज़ में, उस्मान अलीम, वो कवर कर रहे हैं। उनसे तफसील से जान लेते हैं कि क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है। उस्मान, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मौजूद हैं। ये तफसीलन हमें बताइए कि ब्यूरोक्रेसी में जो हलचल मची है वो क्यों मची है और किन किन अफसरान को वार्निंग नोटिस जारी हुए हैं। देखें, समा दिखा रहा है और पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। बड़े बड़े और बुलंदो बांग दावे जो हैं वो किए जाते हैं, लेकिन अभी जैसे आपने हलचल देखी कि पर वेल्डिंग एंड्रीज मौजूद थी, उन्हें कहा गया कि आप यहाँ पर सिर्फ हमें कुछ देर दे दें तो हम यहाँ पर सफाई कर देते हैं। ये सिर्फ हलचल जो है वो फील्ड में नहीं मची, ये हलचल जो है वो पूरी ब्यूरोक्रेसी में मची हुई है।